जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे औसत एवरेज। मैं आपको ये तीसरा पार्ट बना रहा हूँ। मैं आपको 2 पार्ट आपको मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाइएगा हमारे अंसारी मैथ सेंटर पर, देखिएगा। मैंने एवरेज का एक प्ले लिस्ट बनाया हूँ, उसमें दोनों वीडियो मैं आपको अपलोड किया हूँ। दोस्तों मैं अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आज हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न को आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी है दोस्तों। इन सबों से हम लोग आगे भी सवाल मिलेगा, आपको नंबर सिस्टम पे देखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपने उस दोनों वीडियो को अगर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहे 1 से 80 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं आपको बतलाया हूँ दोस्तों, पहले सम संख्या समझ लीजिए क्या होता है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो क्या होती है, आपकी सम संख्या होती है। तो आपका 1 तो 2 से विभाजित तो होगा नहीं, तो 2 ही तो आपका होगा। 2 से 2 कटेगा तब क्या 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। ये पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ 3 को 2 से काटिए तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, ये आपका पॉइंट में आ जाएगा। 2 क्या ना 2 1, ये आपका ऐसे हो उतर आएगा, ठीक है ना। ये मान पूर्ण रूप से आपका नहीं कटेगा, इसलिए आपका 3 क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, डॉट डॉट डॉट, माने ये आपका क्या होता है। मान लीजिए 80 तक दिया है तो यहाँ 80 तक क्या है, ये भी 80 अब क्या होता है, सम संख्या होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, एवरेज निकालने को पूछ रहा है। मैं एवरेज के लिए आपको बताया हूँ दोस्तों, मैं आपको एवरेज के लिए बताया हूँ प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटा 2। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर अगर आप मान रख रहे हैं दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। प्रथम पद क्या है तो आपका 2 है, आपको एवरेज निकालना है। 2 है प्लस अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, 80 है। ये 80 बटा 2, और 80 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका दोस्तों, 82 होगा। इस 82 से 2 से काटेंगे दोस्तों, आपका 41 दूना 82। ये आपका 41 क्या है दोस्तों, आपका एवरेज निकल कर चला है, औसत निकल कर चला है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसी पर दूसरा थोड़ा सा डाटा में चेंज करूँ तो क्या आप नहीं लगा लेंगे, आप बिल्कुल लगा लेंगे दोस्तों। देखिए मान लीजिए यहाँ आपको अगर दे दे 1 से 50 तक आपको क्या करना है, सम संख्या का औसत निकालना है, तो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा भी नहीं करना है दोस्तों। ये 50 तक दिया है तो हम लोग 50 तक मानेंगे। कितने तक मानेंगे, 50 तक। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, एवरेज आपको निकालना है। प्रथम संख्या क्या है, 2 है, और अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, 50 है, बटा 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 52 बटा 2, 26 दूना 52। क्या आपका एवरेज कितना आ गया, 26 आ गया दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा डाटा और दोस्तों मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ। अब मैं एवरेज का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा दोस्तों, अपने आप दिमाग में इसको छाप लीजिए, ठीक है ना। दिमाग में स्टोरेज खा लिए दोस्तों, इन सबों को आप रिजर्व करते रहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ 2 अंकी वाली 2 अंकी वाली सम संख्या, 2 अंकी वाली सम संख्याओं का अगर आपको औसत निकालने के लिए मैं बोलूँ तो आप लोग लगा नहीं लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे दोस्तों। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 अंकी वाली, तो 2 अंकी वाली क्या होगा दोस्तों, आपका 10 होगा। इसमें देखिए 1 और 2 होगा। अगर इससे पीछे आएंगे दोस्तों तो आपका 9 होगा। तो 9 क्या होगा, एक संख्या होती है, इसमें क्या है 2 संख्या है, ठीक है ना। ये आपका क्या है 2, आपका 10 आपका क्या है सम संख्या भी है। डॉट 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 कितना है, जैसे 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, ठीक है ना। डॉट 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 कितना तक, आपको 99 तक। अगर आपको इसको एवरेज निकालना होगा तो मैं आपको बताया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, जिसको जोड़ेंगे 10 99 है दोस्तों। ये आपका 99, तो आपको 99 क्या है, आपका ये विषम संख्या क्या है, 99 क्या है, विषम संख्या। तो आपका 99 नहीं होगा, आपका क्या होगा 98 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात का आप लोग समझ, 2 संख्या तक बता रहे हैं। अगर आप 99 से एक और जोड़ रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं, ऐसे 100 कर 3 संख्या 1 2 3 3 संख्या जो, तो आपको 3 संख्या नहीं कहा है, आपसे 2 अंक की संख्या आपसे कहा है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर 98 लिखिए बाटा में 2, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा आपका 108 होगा। इसको काटेंगे तो कितना होगा 54 दूना 108। आपका एवरेज कितना आएगा दोस्तों,
54 आ गया। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगर 3 अंक के दे दोस्तों, लीजिए मैं आपको यहाँ फिर समझा रहा हूँ। अगर 3 अंक वाला संख्या देगा दोस्तों तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको सारी बातें बतला रहा हूँ। आपको क्वेश्चन कहीं से एग्जाम में घुमा फिरा कहीं से देगा, आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। 3 अंक वाला क्या है दोस्तों, 3 अंक आपका क्या होगा, 100 होगा। 100 आपका क्या है, सम संख्या है दोस्तों। 101 क्या है आपका, विषम संख्या तो नहीं होगा, आपका क्या होगा 102 होगा। उसके बाद क्या होगा 104 होगा। उसके बाद क्या होगा 104 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 999 कितना, ये आपका अंतिम संख्या 3 अंकों का अंतिम संख्या। अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाएगा तो इसमें 1000 हो जाएगा। 1000 का होगा 1 2 3 4 होगा, 3 4 संख्या हो जा रहा है कि मगर आपसे कह रहा है 3 अंकी वाली आपको संख्या आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये 999 क्या है आपका विषम संख्या है। तो हमको विषम संख्या नहीं निकालना है, हमको सम संख्या निकालना है। तो यहाँ इसमें से एक घटाएंगे तो आपका कितना होगा 998 हो जाएगा। और आपको एवरेज निकालना है दोस्तों, तो यहाँ 100 लिखिए अब प्लस 998 बट्टा में 2, इन सबको जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1098 बट्टा 2। काटेंगे दोस्तों आपका कितना आएगा 2 5 10 2 चौको 8 2 9 18। ये आपका एवरेज निकल कर चला है, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अगर मैं थोड़ा डाटा भी चेंज करूँगा तो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। आइए मैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपका टाइप ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे दोस्तों, आप लोग लगा लेंगे। कह रहा है प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 40 सम संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए हम इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बतला रहा हूँ कि प्रथम सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, 10 होगा, डॉट 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 कहाँ तक। तो दोस्तों आपको अगर 40 तक पूछा है, 40 तक सम संख्या होगा। कह रहे हैं प्रथम 40 सम संख्या, 40 तक नहीं 40 सम संख्या। तो माने कह रहा है 40 सम, जैसे हम आपसे कहें कि 5 को सम संख्या, तो 5 को संख्या क्या होगा 1 2 3 4 5। ये आपका 5 ही तो सम संख्या हो रहा है। ये आपको क्या करना है 40 तक सम संख्या जानना होगा। तो दोस्तों अगर 40 का सम संख्या करना होगा तो 40 दूना 80 कर लीजिए, कितना होगा 40 दूना 80 डॉट 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 कितना आपका 80 तक हो जाएगा। कितना होगा आपका 80 होगा। कह रहा है 40 सम संख्याओं का औसत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, प्रथम संख्या आप प्लस अंतिम संख्या का औसत निकालो। 2 आप प्लस 40 अंतिम संख्या है 80 बटा 2, 80 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 82 और 2 से काटेंगे दोस्तों कितना होगा आपका 41 क्या होगा आंसर हुआ दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपको बतलाया हूँ अगर विषम संख्या यहाँ पे पूछा होता 40 तक तो इसका 40 ही आंसर होता है कि मगर यहाँ 40 सम संख्याओं का पूछ रहा है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका 41 आपका क्या होगा सम संख्याओं का औसत आपका हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 60 क्या दोस्तों, अगर मैं यहाँ मान लूँ 60, अब मैं आपसे बोलूँ प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत निकालिए तो क्या आप नहीं लगा लेंगे, इसका डबल करेंगे 60 दूना 120 कितना हुआ 120 हुआ। अब देखिए दोस्तों आपको एवरेज निकालना है तो 2 तो होगा ही होगा, प्रथम संख्या है। इस 2 को इस 120 के यहाँ लिख देंगे, बटा में 2 लिखेंगे और 120 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 122 बटा 2। काटेंगे दोस्तों तो 6 दूनी 61 आपका कितना हुआ एवरेज आ गया। अगर मैं आपसे इस 60 को 1 में जोड़ने के लिए मैं बोल रहा था, वहाँ पर अभी आपको मैं सवाल दिया था, मैं बोला था कि आप इस 40 दिया था आपका सम संख्या कितना होगा 41, उसका औसत कितना होगा 41 होगा। वहीं पर आपका प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत दिया है दोस्तों, तो 60 प्लस 1 करेंगे तो आपको क्या होगा 61 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। अब आइए थोड़ा हम लोग कर्मागत तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। आइए क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं पहले तो इसको बेसिक से बतला रहा हूं दोस्तों कि आप बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ट्रिक तो मैं आपको 2 बताऊंगा, इसमें 3 टाइप मैं 3 ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों कि मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। 2 ट्रिक हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसे 2 ट्रिक बताऊंगा। पहले तो एक बेसिक को हम लोग जान लें। कह रहा है माना संख्या कर 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 25 दिया है। और कह रहे तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे सबसे बड़ी सम संख्या आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो मान लीजिए पहले x होगा, दूसरा क्या होगा x + 2 x +
4 x प्लस 6 x प्लस 8 और x प्लस 10। ये कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6। कितनी वो संख्या? 6 संख्या। अब देखिए दोस्तों, इन सबको हम प्लस कर दें, इन सबको हम क्या करें? प्लस कर दें। इनको जोड़ना होगा तो हम प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम सारे को प्लस कर दिए, इतना हम लिख लिए। औसत कितना है दोस्तों? इस संख्या पर देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखिए। औसत कितना है आपका? 25 है, यहाँ 25 लिखिए। कितना लिखे हम लोग? 25 लिखे। अब देखिए दोस्तों, इसका इसमें गुणा होता है। क्या होता है? इसमें गुणा होता है। तो 6x होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6x लिखिए। प्लस देखें कितनी संख्या? 10 8 18 18 6 24 18 24 24 28 30, यहाँ 30 लिखिए। इजक्वल टू 6 5 30 के 0 और 6 2 12 3 15 150। अब देखिए, ये 6x है दोस्तों, ये 30 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। देखिए, प्लस होता तो माइनस आएगा, अगर माइनस होता तो प्लस होता। तो 6x बराबर कितना हुआ? 120 हुआ। तो 6 दूना 12, x बराबर 20 आया। x बराबर 20 आया दोस्तों। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 10 है। ये सबसे छोटी संख्या आपको क्या हुआ? लीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए, x प्लस 10 है। कितना है? x प्लस 10 है। आपको दिखाई दे रहा है ना, x प्लस 10 है। अगर मैं x का मान कितना है दोस्तों? 20 आया है, और 10 है, तो आपको कितना होगा? आपका 30। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या होगा? 30 होगा। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं मेथड 2 और मेथड 3 से लगा रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन है दोस्तों मेथड 2 और मेथड 3, चाहे वो आपका विषम संख्या दो चाहे आपका सम संख्या दो, आप लोग लगा लेंगे। कितनी संख्या है दोस्तों? 6 दिया था। यहाँ 6 डाटा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कितना माना मैंने? 6 माना। अब देखिए, इस 25 को यहाँ 25 दिया है दोस्तों, तो 25 यहाँ पर दिया है। अब देखिए, इस 25 को हम लोग यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? 25 दोस्तों। अगर अब देखिए, आपका 25 सम संख्या तो हो गया ना, ये अब क्या हुआ? ये सम संख्या हुआ। तो यहाँ 25 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ 26 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 26 यहाँ हुआ तो यहाँ 28 लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। इतनी बात का आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, इधर से इधर हम लोग आएंगे तो क्या होगा? ये आपका 24 होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा? आपका 22 होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा? आपका 20 होगा। सबसे छोटी संख्या अब क्या हुआ? 20 हुआ। और सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? बड़ी संख्या का क्या हुआ? 30 हुआ। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से लगाइए मेथड 3 से। ये आपका क्या है? मेथड 2 है। अब मैं आपको बताऊंगा मेथड 3, ठीक है ना। मैं आपको उतना समझाऊंगा दोस्तों जितना कि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी फास्ट होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको धीरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अब देखिए, मेथड 3 से हम लोग लगाएंगे। एक फार्मूला होता है दोस्तों आपका a प्लस n-1। क्या है दोस्तों? आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूला से अगर आप लगाएंगे दोस्तों तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ए को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नंबर। कितना नंबर दिया है दोस्तों, वही नंबर, उसमें से एक आपको क्या करना है? घटा देना है। एवरेज कितना दिया है? आपका 25 दिया है, प्लस लिखिए। अब n-1, तो 6 में 1 को घटा देंगे तो कितना होगा? 5, आपका 5 आ जाएगा। तो 25 अब प्लस 5 इक्वल टू कितना है? आपका 30। ये आपका क्या हुआ? सबसे बड़ी आया। क्या हुआ? सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। इतनी बात का आप लोग समझ रहे हैं। इस ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोग लगा लेंगे। अगर दोस्तों, अगर आपको तो मान लीजिए आप तो समझ रहे होंगे, अपने मन में सोचेंगे अरे भाई यहाँ तो सबसे बड़ी संख्या सम संख्या दिए थे तो अब एक फार्मूला लग गया। अगर ये यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दिया होता तो क्या करते? देखिए, हम थोड़ा सा उसको भी बतला दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ सबसे छोटी संख्या दे दे, ठीक है ना। यहाँ आप कुछ और ले लीजिए। आप यहाँ लिख लीजिए 65। कितना दोस्तों?
आप वहाँ 65 लिख लीजिए। सबसे छोटी संख्या आपको क्या करना है, बताना है। सबसे छोटी संख्या बताना है। तो आप इस ट्री को थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा मैं अब यहाँ भी डाटा थोड़ा चेंज किया हूँ दोस्तों। ये आपका छोटी होगा, छोटी सम संख्या आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये आपके किस फॉर्मूला पर काम करेगा, बड़ी संख्या पर। क्या पर, बड़ी संख्या पर। अगर दोस्तों अगर a -1 अगर आपको दिया हो तो इस पर ये आपका किस पे काम करेगा, ये आपकी छोटी संख्या पर। देखिए ये सबसे छोटी संख्या के लिए ये प्रयोग होगा, ये सबसे बड़ी संख्या के लिए आपका प्रयोग है। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर मैं डाटा को अब चेंज करूं तो आप सवाल लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, आप बिल्कुल लगा लेंगे, ठीक है ना। अब तो आप तो लगा लेंगे, लगाने की हमको तो कोई लग रहा है ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अब बता दिया हूँ तो अब लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। 8 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है दोस्तों, 65 है। एवरेज कितना है, 65 है। 5 लिखे, यहाँ माइनस चिन्ह है तो आपको माइनस लिखना होगा। अब देखो n-1 दिया, n कितना है आपका 18 है। घटाएंगे कितना, आपको 1 को घटाना होगा। तो 18 में से 1 जब आप घटाएंगे दोस्तों तो अब कितना होगा, ये 65 माइनस 17। 65 माइनस 17 को जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा आपका, मान लीजिए 15 हुआ। 15 में 7 जाएगा तो कितना, 8। आपका कितना बचा यहाँ पर, 5 होता है। 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। ये 48 आपका क्या हुआ, ये आपका सबसे छोटी संख्या हुआ दोस्तों, ठीक है ना, 48। अगर मैं आपको मेथड 2 से इसको बतलाऊँ, लीजिए और कैसे आपको विश्वास होगा कि ये सूत्र सही है कि गलत है। मेथड 2 से आप देख लीजिए। आप मेथड 1 से भी देख सकते हैं दोस्तों। यार संख्या को ज्ञात आपको करना है। आप पहले मेथड 2 से बता रहा हूँ, 1 2 3 कहाँ तक, यहाँ तक आगे ले लीजिए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक, ठीक है ना। 18 तक दिया है। इसमें से 20 वाला देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका क्या हुआ, 9 हुआ। ये कितना हुआ, अब देखिए 9 पे कितना है, 65 है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 64 लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। अब देखिए 64 के बाद कितना आएगा आपका, 66 आएगा। उसके बाद 68 आएगा। उसके बाद 70 आएगा, 72 74 76 78 80 और ये आपका 82। क्या हुआ, आपका आंसर है। देखिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 सही है। अब इधर आएंगे, 64 के बाद इधर आएंगे तो क्या होगा आपका, इधर होगा 62 60 58 56 और ये आपका कितना आएगा, 54 52 50, ये आपका 48। देखिए दोस्तों फॉर्मूला आपका सही है कि नहीं सही है। देखिए ये आपका 48 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। क्या है, सबसे छोटी संख्या है। और 82 आपका क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए मेथड 2 से आप लोग लगाएंगे तो आपको आसान लगेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप मेथड 2 से लगाइए कि आपको आसान लगे। मैंने आपको आभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या पर जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। ये सब लड़के हल्के में लेते हैं और क्वेश्चन क्या करते हैं, गड़बड़ा देते हैं, गड़बड़ करके चले आते हैं एग्जाम हॉल में। वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर आप गलत करके चलाते हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाया हूँ, आप बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़िएगा। एक बार 2 बार आप पढ़ लेंगे दोस्तों तो इस टाइप क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आप, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको पूरी कंप्लीट कोर्स कराऊँगा मैथ में जी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।